हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का अपना चैप्टर 6 का अध्याय 6 का कौन सा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हमने देखो पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था, वो वृद्धि और कमी वाले पे। ठीक है, अब इस वाले में हम क्या कवर करेंगे, वर्धमान और निरंतर हास्यमान। ठीक है, वर्धमान और निरंतर हास्यमान के बाद हम क्या कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे अधिकतम और उच्चतम को। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखो आपको एक फलन मिलेगा। ठीक है, ऐसे एफ एक्स एक फलन मिलेगा, उसका सबसे पहले हमें करना पड़ता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने के बाद हमें उसका अवकलन करने के बाद हम जो अवकलन निकलेगा उसको बराबर जीरो रखेंगे। ऐसे एफ डैश एक्स बराबर जीरो, उससे हम एक्स का मान निकालेंगे और एक्स का मान निकालने के बाद हम एक वास्तविक रेखा खींचेंगे। ठीक है, वर्धमान और हास्यमान दोनों में। ठीक है, अगर उसमें अगर कोई एफ डैश एक्स का मान अगर प्लस का निकल रहा है, ठीक है, एफ डैश एक्स का मान अगर धनात्मक है तो इसका मतलब वो वर्धमान है। अगर एफ डैश एक्स का मान उसी में कैसा निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा, तो उसके लिए वो हास्यमान हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग देख लेंगे तो इससे भी आपका 2 नंबर का अथवा में या नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और ओटी भी आएगी, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर की ओटी है और 2 नंबर का दो 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 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। ठीक है, और 2 नंबर की ओटी है। तो अब हम चलते हैं अपने, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें सिद्ध करना है आर पर एफ एक्स बराबर 3x+17 से प्रदत्त फलन कैसा वर्धमान है। तो कैसे वर्धमान हम ज्ञात करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फलन दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है फलन फलन एफ एक्स बराबर कितना है, 3x+17। और जो यहाँ पे जो आर है ना, ये आपको एक तरह से क्या दे दी है, रेंज दे दी है, प्रांतता दे दिया है। क्या है ये, वास्तविक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या को ये बताता है, वास्तविक समुच्चय बोलो संख्या, इसमें जितनी भी होंगी, जितनी भी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, केवल जो रूट के अंदर माइनस वाली को छोड़कर। ठीक है, ये सभी संख्याएं को छोड़कर सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो इतना अब हम इसमें करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले मान लिया, इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो तो डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स 3x+17। एफ एक्स का क्या होता है अवकलन, एफ डैश एक्स बराबर 3x का कितना, देखो 3x का कितना हो जाएगा, एक अवकलन, और 17 अचर है, अचर का कितना होगा, 0 अवकलन। तो जो एफ डैश एक्स आया है वो कितना निकला है, 3। तो अब जो एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख दो, एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, फॉर ऑल जो एक्स किसमें हो, ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में, ये कैपिटल आर में बिलोंग करेगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रतीक। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये प्रतीक का है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर ऑल। ठीक है, तो इतना हमने इतना लिख दिया है। तो मतलब ये जो एफ डैश एक्स है मतलब धनात्मक होगा। अगर धनात्मक होगा इसीलिए, अगर धनात्मक होगा तो इसीलिए फलन जो एफ एक्स है दिया गया फलन, या इसीलिए फलन जो एफ एक्स है आर में, आर में कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। बस इतना करना था।
अगर यहाँ से देखो x का मान इति सिद्धम सिद्ध करना है तो इति सिद्धम, अगर हमें ये यहाँ से अगर इसमें x लगा होता है ऐसे करके तो हम x का मान निकालते, फिर उसके लिए वास्तविक संख्या वास्तविक रेखा खींचते। यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसमें चाहे जितना भी x का मान रख दो तो वो तो 3 का 3 ही रहेगा, मतलब 0 से हमेशा बड़ा रहेगा प्रत्येक x के लिए, चाहे कुछ भी x का मान आए, किस में आएगा, जो वास्तविक संख्या जो इसमें दिया हुआ है इसके लिए प्रत्येक के लिए वो बड़ा ही रहेगा 0 से। तो इसीलिए जो फलन है तो कैसा होगा, वो इसके लिए वर्धमान होगा बस, ठीक है, इसे चूंकि में लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है आर बराबर इतना इतना वो एफ एक्स बराबर ई पे घात 2x से प्रदत्त फलन कैसा वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फलन जो दिया रहता है, तो लिखो दिया है फलन एफ एक्स बराबर ई पे घात 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करो तो अवकलन क्या होगा, डी बटी डी एक्स एफ एक्स का और बराबर डी बटी डी एक्स ई पे घात 2x का। तो एफ एक्स का अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, बराबर ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है चाहे कितनी भी घात बनी रहे। तो ई पे घात 2x है तो ई पे घात 2x, फिर जो डी बटे डी एक्स करेंगे वो हम कितने का करेंगे, 2x का, ठीक है। पहले ई पे घात जितने भी हैं वो सेम टू सेम आएगा, ई पे घात चाहे कुछ भी हो, फिर उसके बाद जो घात लगी रहती है उसका अवकलन करना पड़ता है अलग, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना निकल के आएगा, ई पे घात 2x और यहाँ पे 2x का कितना हो जाएगा 2, तो गुणा करेंगे तो एफ डैश का जो मान निकल के आएगा वो 2 और ई पे घात कितना आएगा 2x। अब यहाँ से हम लोग ई का मान इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, वो x का मान इसका भी नहीं निकलेगा। तो हम मान रखना स्टार्ट कर देंगे, जो r है ना मान, r में कुछ भी आ सकता है, माइनस का भी होगा प्लस का भी होगा। ऐसे मान लो हमने -1 और 0 और 1 इतने मान रख के देख ले रहे हैं। 0 को इसके यहाँ पे रखेंगे तो 0 किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2। देखो आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सा मैं ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वही कर दो, ठीक है। जो अभी मैं पहले वाले प्रश्न में करके आया था उसी को लिखना है, क्योंकि जो एफ डैश एक्स है वो बड़ा होगा 0 और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, ठीक है, इतना लिख देना। इसीलिए दिया गया फलन या फलन दिया गया फलन जो एफ एक्स है ये आर मतलब वास्तविक समुच्चय के लिए कैसा हो, के लिए वर्धमान फलन होगा, ठीक है। तो सिद्ध करना था तो इति सिद्धम। तो इन दोनों सवाल हैं और देख ले रहे हैं, आगे ऐसा कोई सवाल होगा तो इन दोनों सवालों को आप लोगों को सही से कर लो, ठीक है। ये वाला भी है, देखो पहले इसको भी समझ लो फिर मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। देखो इसमें देखो हम सब x की जगह पे कुछ भी मान रख दो, x बराबर -1 लिखो, -2 लिखो, -3 लिखो, फिर x बराबर 0 लिख लो, फिर x बराबर 2 3 4। इसमें सभी में मान कैसा होगा, धनात्मक होगा, 0 भी नहीं होगा, इसीलिए हमने लिखा एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, मतलब वो कैसा होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। ह्रासमान के लिए कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें भी समझते हैं, ठीक है।
तो सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन है जीरो से जीरो कॉमा अनंत में कैसा है, वर्धमान फलन है। ये हमें लिमिट दे दी कि इतने के अंदर बताइए वर्धमान फलन है, सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करते हैं। देखो सबसे पहले माना लघुगणकीय फलन एफ एक्स, माना लघु गणकीय फलन एफ एक्स बराबर लॉग, मानते हैं लघुगणकीय फलन क्या होता है, लॉग एक्स। तो x के सापेक्ष पहले तो हम अवकलन करेंगे। वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना कभी भी आ जाए तो सबसे पहले फलन लिखो, फिर उसके बाद हाल ही उसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स लॉग एक्स। तो अब एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा, एक बटे एक्स, फिर लॉग का हो गया, फिर एक्स का करेंगे तो एक्स का एक हो जाता, वो तो लिखेंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो अब हम जो जीरो से ये लिमिट दी हुई है, अंतराल है एक तरह से, अंतराल जीरो कोमा अनंत में है नहीं, जो अनंत में, अब जीरो से लेके अनंत में यहाँ से कोमा लगा दो या डैश लगा दो, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स का मान होगा वो बड़ा होगा जीरो से, रख के चेक कर लो, जीरो से स्टार्ट होगा और अनंत की ओर हम जाएंगे। तो जीरो के बाद क्या आएगा, एक, फिर दो, तीन, चार। हम x की जगह पे लिखो एक बटे एक, एक बटे दो, एक बटे तीन, एक बटे चार। ये सभी मान कैसे आ रहे हैं, प्लस के। प्लस क्या आ रहा है, मतलब धनात्मक है। धनात्मक में अगर कोई मान आ रहा है तो मतलब कैसा होगा, वो वर्धमान ही होगा, धनात्मक मान निकला है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एफ डैश एक्स बड़ा होगा जीरो से, किसमें, अंतराल जीरो से लेके अनंत तक, ठीक है। इतने में ये होगा, इसीलिए फलन लघुगणकीय फलन, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, लघुगणकीय फलन, गणकीय फलन। इनमें ही थोड़ी हिंदी वगैरह थी, इसमें एक्स का मान नहीं निकालना पड़ता है बस, तो इसको मैंने पहले ही लिख दिया था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो सारे सिंपल हैं, एक ही लॉजिक लगेगा, इसमें थोड़ी हिंदी वगैरह लिखनी पड़ती है। तो बाई चांस अगर एग्जामिनर ने ये दे दिए तो आप लोग कर देना, ठीक है। लघुगणकीय फलन एफ एक्स कितने में, जीरो से अनंत में कैसा है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन होगा, ठीक है, वर्धमान फलन होगा। तो इति सिद्धम, सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो है ये आर के लिए, ये भी उसी प्रकार से जो पहले नंबर का क्वेश्चन था 3x + 17 उसी टाइप से होगा, सेम टू सेम। यहाँ तक मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, देखो इसे शॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। दिया है जो फलन है एफ एक्स बराबर 7x - के 3, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसकी तरह होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर 7x का अवकलन कितना आएगा, 7, 3 का कितना हो जाएगा, अचर है तो 0। तो जो एफ डैश एक्स का मान आया कितना आया, 7। पहले वाले में कितना आया था, 3 आया था, यहाँ पे कितना आया, 7। तो यहाँ पे यही लिखना है, चूंकि एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से फॉर ऑल कितने में, x बिलोंग्स टू ये जो r दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे r, बस इसीलिए दिया गया फलन जो एफ एक्स है वो r के लिए कैसा होगा, एक वर्धमान फलन होगा। ये हमने बोल दिया है, इसे आप लोग समझ लेना
पहले की तरह हिंदी सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको चलो करते हैं। दिखाइए, दिखाइए हो या दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, सभी में हमें सिद्ध ही करना होता है, ठीक है। तो दिया है फलन, दिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस 4x, और कुछ नहीं है, और है x जो है वो बिलोंग कर रहा है, इस पे 2 बार तो पेंसिल आपको चलानी ही है। ये डार्क आर्म में बनता है, जैसे मैंने 2 बार यहाँ पे लिखा, देखो एक बार ऐसे लिख देते, फिर इसी पे एक बार और बना दिया करो, क्योंकि ये डार्क बनता है, तभी ये क्या बताता है, एक वास्तविक संख्या के लिए प्रदर्शित करेगा। तो पहले हम इसके फलन का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस 4x। करो, एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इसमें भीतर करेंगे, देखो x पे घात 3 का करेंगे तो 3 घात तो आगे आ जाएगी, और x और 3 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 2। माइनस माइनस लगाए तो माइनस, ये 3 है तो 3, x² का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 2x, ठीक है, प्लस 4, और x का अवकलन कितना होता है, 1, तो 1 लिख दिया। तो जो एफ डैश एक्स का मान आया वो कितना आया, 3x² माइनस के 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और प्लस 4 एकम 4। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां से अब हम इसका निकालेंगे क्या, x का मान। अब इसमें तो अब हम x का मान निकाल सकते हैं, तो लिख दो एफ डैश एक्स बराबर 0, 3x² माइनस का 6x प्लस के कितने 4 बराबर 0। ये क्या बन गया है, एक बहुपद फलन है ना, द्विघात बहुपद है। इसका हम कैसे x का मान निकालेंगे, पहले तो इसका 4 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 4 3 12, 12 के खंड करो कितने आ जाए, 3 तो आ सकते हैं, बताओ 12 के खंड करो कितने आना चाहिए हमें, 6 लेकर आना है, तो हमारे हिसाब से नहीं आएंगे, क्योंकि 12 का देखो 1 12 2 6 3 4, और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे, इसके तो नहीं बनेंगे, मतलब जोड़ा बनना मुश्किल है, नहीं बनेंगे तो फिर भाई अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो अब हम इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये 4 को अगर हम तोड़ के लिख दो ऐसे, x² माइनस का 6x और प्लस का इसे एक बार 3 और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 0 कर लो, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3, तो 3 कॉमन ले लिया, तो भीतर क्या बचेगा, x² माइनस का 2x और प्लस का 1, ठीक है, बचेगा कि नहीं 1, और ये प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये 1 को उस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x² माइनस का 2x प्लस 1, और ये उधर जाएगा 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 3 यहाँ पे गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे तो बटे में पहुंच जाएंगे, तो 2x प्लस 1, और ये 3 गुणा में है तो उधर जाएंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा ऊपर कर दें, यहां से देखो, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहां से अब हम निकालेंगे, देखो 1 का गुणा, देखो अब ये 1 का गुणा हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 के साथ 1 के खंड करो, कितने जोड़े घटाएं तो 1 आ जाए, 1 1 हम 1, तो 1 1 को जोड़ लो, तो माइनस का लेकर आना है तो माइनस का हम बना देंगे, ठीक है।
इसका हमने जोड़ा, आप सभी लोग निकाल लेना, ये 10वीं का है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस कितना 1 बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, तो दो दो पद के जोड़ा बन जाएंगे, 1 और 2। तो दो दो पद के जोड़ा बन गए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 x स्क्वायर तो x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये जो x माइनस के हैं तो वो हो जाएंगे प्लस के, जो प्लस का 1 है वो हो जाएगा माइनस का 1, बराबर में कितना है -1/3। तो दोनों में क्या आया, x माइनस का 1 ये ओवेनेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा x और ये माइनस का 1 बराबर -1/3। इतना आने के बाद अब बराबर कर लो अलग अलग, 1 माइनस का x बराबर -1/3 और फिर एक बार फिर अलग, 1 माइनस का 1 बराबर -1/3। दोनों हैं तो एक ही, है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब x बराबर ये -1/3, अब ये जो 1 है माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी होगा, -1/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अब हम मान निकालेंगे x का, क्या निकलेगा, x बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, दोनों तो बराबर ही है ना, तो एक ही को हल कर दे रहे हैं। और ये ऊपर माइनस का 1 और अब ये 3 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 3 ही का 3। अब ये ऊपर कितना बचेगा, 3 में से -1 जाएगा तो 2 बचेंगे और बटे में कितने 3। जो x का मान आया कितना आया, x बराबर 2/3। अब जो x का मान है, जब x बराबर कितना हो, जब x बराबर 2/3 हो तो जो f डैश x है, f डैश x की जगह पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 रखना पड़ेगा। 2/3 के लिए ये 0 बन रहा है या माइनस बन रहा है, क्या बन रहा है, अब ये हमें कितना था ऊपर हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, 3x² माइनस का ऐसे ही कुछ था, इसको एक बार हम यहाँ से देख कर आते हैं कितना है ये, 3x² माइनस का ये fx ही है। देखो fx बराबर 3x² माइनस का 6x और प्लस का 4। देखो 3x², 6x और प्लस का 4, ये fx में हम जहाँ जहाँ x है उस जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2/3। तो 2/3 का वर्ग और माइनस का 6, 2/3 और प्लस 4। तो जो 3, अब इसमें 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, माइनस 6 का गुणा करेंगे 2/3 के साथ और प्लस 4। अब देखो 3 से ये 3 काट दिए, 3 तक 9 आ जाएंगे, ठीक है। और अब इसको भी ऊपर ही ले जाना पड़ेगा। देखो और ये देखो, ये 3 से ये 6 कट गए, 3 दूनी 6, ठीक है। अब समझो ये जो f डैश 2/3 है बराबर, ये उसी से है, कलर ही चेंज किया है। देखो ये 3 से 3 तक 9, ये कट गए थे, ये कितना बचा था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ऊपर था 4 और नीचे बचेंगे कितने 3, और ये यहाँ पे कितने 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 और प्लस कितने 4, तो ये प्लस के 4, ये माइनस के 4, ये कट जाएंगे। तो जो f डैश x का मान निकलेगा 2/3, वो कितना निकलेगा 4/3। तो कैसा निकला, ये प्लस का ही तो निकला एक तरह से। अगर प्लस का निकला है तो यहाँ से सिंपल ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि जो f डैश 2/3 है वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, इसीलिए जो इसीलिए दिया गया फलन जो fx है x बिलोंग्स टू r में एक वर्धमान फलन होगा, ठीक है, वर्धमान फलन होगा। इति सिद्धम, उसमें लिखा था नहीं ऊपर, दर्शाइए शायद दिखाइए, ये लिखा था, तो ये सिद्ध करना था, ये हो गया, ठीक है। आंसर
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, एक बार अवकलन करो और सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना है, इसमें भी सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर इतना इतना, उसी प्रकार से करो। प्रैक्टिस ही है केवल, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे सारे। देखो दिया है जो फलन है एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 100। ठीक है, सारे में ये वर्धमान हास्यमान यही पूछा जाएगा। अभी ये वर्धमान वर्धमान वाले चल रहे हैं जो मैंने लिखे हैं शुरुआत से। ये क्वेश्चन ये समझ लो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें तो करके जाओ ही। अगर आपको पूरा अध्ययन नहीं लगाना है तो ये 3 पार्ट मिलेंगे वीडियो के, तो तीनों के तीनों कर लो, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स किसका करेंगे, एफ एक्स का पहले, तो ये एफ एक्स लिखेंगे बराबर में डी बटे डी एक्स एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस 3x और माइनस का 100। अब अवकलन करो, एफ एक्स का कितना होता है एफ डैश एक्स बराबर एक्स क्यू का कितना हो जाएगा 3x² और माइनस का 3 और x² का कितना होगा 2x और 3x का कितना, देखो 3x का कितना हो जाएगा 1 माइनस 100 कितना अचर का हो जाएगा 0। तो जो एफ डैश एक्स निकलेगा वो कितना निकल के आएगा 3x² माइनस का 3 दूनी 6x और प्लस 3 एकम 3 और ये 0 तो खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे चलो चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे तो अब x का मान निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स बराबर क्या कर देंगे हम 0। तो एफ एक्स का मान 0 करेंगे तो इसमें 3x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0। तो 3 यहाँ से कॉमन मिल रहे हैं, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस का कितना बचेगा 2x और प्लस का कितना बचेगा 1 और बराबर 0। 3 का भाग देंगे इसमें तो 0 ही हो जाएगा। तो x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0 ही आएगा। ये जो 3 है 3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएंगे कि नहीं 3, और ऐसे हो जाएंगे 0 बटे में 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का भाग हम 0 में देंगे तो वो तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही 0 लिख दिया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, इतना आने के बाद अब हम इसका फिर से खंड करेंगे, वही वाला बन रहा है। ये फॉर्मूला है x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जो स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस का 1 बराबर 0 बनेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। ये जो फॉर्मूला है इतना इतना कितने का है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी वो इसका ही खंड करवाया। देखो ये देखो, ये देखो x² माइनस का 2x प्लस 1, इसी का तो ये खंड करवाया था। ऐसे भी कर सकते हैं और वो फॉर्मूला भी है जो मैंने अभी यहाँ पे करा है ये। ठीक है, तो आप लोग इसे समझना। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, x का मान आ ही गया है। अब जब हम x बराबर 1 हो तो हम एफ डैश एक्स का मान निकाल लें। एफ डैश एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे अब 1। तो एफ डैश एक्स का मान कितना है 3, एक्स की जगह पे 1 का वर्ग माइनस का 6, एक्स की जगह पे कितना 1 और प्लस कितना है 3। तो एफ डैश एक्स, तो देखो 3 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस का 6 एकम 6 और प्लस का कितना है 3। तो एफ डैश कितना आ गया 1 बराबर 3 माइनस का 6 और प्लस 3। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये पूरा करेंगे सॉल्व तो ये 0 आएगा। देखो 3 और 3 6 और ये माइनस के 6 कितना बना देगा 0। तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि जो एफ डैश एक्स है वो बड़ा भी 0 के होगा और कैसा होगा
माइनस बराबर भी लगा सकते हैं जीरो के, ठीक है। बराबर क्यों किए, इसमें हमने जीरो निकाल दिया। ऐसे ही जो एक्स का मान है ना, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ऊपर हमें दिया हुआ है एक्स जो बिलोंग कर रहा है किस में कर रहा है, रियल नंबर में। अब कोई होगा बच्चा, वो यहाँ तक आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट बोलेगा कि सर हम यहाँ पे ऐसे ही लिख दें कि जो एफ एक्स है जो फॉर ऑल इतने इतने में होगा। तो अपने जो मान निकाला उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, जीरो। और जीरो के बाद कैसा होगा, प्लस में ही जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। इसीलिए दिया गया फलन, दिया गया फलन जो एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, के लिए के लिए कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा, ठीक है, वर्धमान फलन होगा। और इति सिद्धम, यहाँ पे इति सिद्धम लिख लेना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है cos x, एफ एक्स बराबर cos x। अब इसमें अंतराल, पहला अंतराल दे दिया 0 से लेकर पाई में निरंतर हास्यमान। अब आ गया कि नहीं हास्यमान, पहले में बताना है हास्यमान और दूसरे में बताना है निरंतर वर्धमान। चलो पहले तो अपना क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, दिया है वर्धमान हास्यमान मिले तो सबसे पहले दिया है फलन लिख लो, फिर x का अवकलन कर दो एक बार। एफ एक्स बराबर कितना है, cos x। तो x के सापेक्ष, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जितने भी हैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं भाई, इनको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ अवकलन करने पर, और सारे तरीके के क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स क्या आ जाएगा, cos x। एफ एक्स का अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स, और cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, इतना आएगा। अब इसके बाद इसमें x का मान तो निकालेंगे नहीं क्योंकि इसमें अंतराल दिया हुआ है। जिस सवाल में अंतराल दिया हो उसमें एफ डैश एक्स बराबर 0 करके हम उसका x का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट इसी अंतराल से क्वेश्चन हल हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो अब जो अंतराल दिया है 0 से पाई दिया है, फिर पाई से 2 पाई दिया है, तो ध्यान देंगे। पहला जो अंतराल है तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 अंतराल, अंतराल जो पहला है 0 से पाई के लिए, पाई के लिए, पाई में कुछ भी कर लो, पाई के लिए जो एफ डैश एक्स का मान है वो कैसा होगा, 0 से पाई मतलब 0 है और पाई को कितना लिखते हैं 180। 0 से लेकर पाई तक जाएंगे, जो साइन है वो कैसा होगा, पहले तो हमें ये बताओ। माइनस को छोड़ो, केवल इतने इतने को हमें बताओ। ये जो साइन है देखो, ये माइनस का साइन है ना एफ एक्स का मान, तो हमें एफ एक्स ही बताना है कि ये प्लस का आएगा कि माइनस का, तो इसी में तो रखेंगे एक्स का मान। देखो माइनस को छोड़ो और इतने इतने को हल करेंगे हम, साइन कैसा होगा देखो, 0 से लेकर पाई तक ये 0 होता है, ये 180 होता है, इसी को हम पाई बोलते हैं। तो इसमें सभी मान प्लस के होते हैं, इसमें साइन और कोसेक कैसे होंगे, प्लस के। ये चतुर्थांश आप सभी लोगों को मैंने 2 पार्ट में बताया था, ठीक है, 2 अध्याय में। इसमें पहले वाले चतुर्थांश में सभी मान प्लस के, दूसरे वाले में साइन और कॉस प्लस के। तो जो ये वाला अंतराल है 0 से लेकर पाई तक वो कैसा है, यही तो है 0 से लेकर पाई। इसमें जो साइन का मान यहाँ पे भी प्लस है और ये दूसरे वाले में भी साइन का मान प्लस का है। तो ये जो साइन का मान निकलेगा तो कैसा निकलेगा, प्लस का, लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस। माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा तो ये कैसा होगा, छोटा होगा कि नहीं 0 से, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक होगा। एफ डैश एक्स छोटा होगा अथवा ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा। कैसे, ऐसे लिखेंगे, 0 यहाँ पे होगा, 0 के बाद ही तो यहाँ पे -1 -2 आएगा, तो ये मान होगा। तो 0 बड़ा होगा तो 0 से ऐसे, और अगर 0 से बड़ा होता तो ऐसे, तब एफ डैश एक्स, एक एफ डैश एक्स का इधर
इतना डिटेल नहीं समझो, आप लोग इतना ही ध्यान दो। अगर माइनस का आ रहा है तो छोटा जीरो लग जाएगा, अगर प्लस का आता तो बड़ा जीरो लग जाता है, मतलब बड़ा होता है एफ एक्स का मान। तो माइनस का निकलेगा मान, मतलब जीरो से छोटा होगा अंक। तो इसीलिए जो फलन है एफ एक्स, इसीलिए फलन एफ एक्स अंतराल अंतराल 0, पाई में कैसा होगा, निरंतर हास्यमान होगा। यही तो वो सिद्ध करवा रहे थे पहले, निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरा अंतराल। दूसरा अंतराल क्या था, पाई से लेकर 2 पाई तक। अंतराल पाई से लेकर 2 पाई में या के लिए लिखा है ऊपर, तो इसमें भी लिख लिया के लिए। अब बताओ जो एफ डैश एक्स का मान है वो बड़ा होगा छोटा होगा, तो इसको भी समझो। देखो अंतराल के माध्यम वो चतुर्थांश से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये क्या है 0, ये क्या है पाई, फिर नीचे से ऐसे ही यहाँ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ही आएगा 2 पाई। तो 180 से लेके 2 पाई तक जाएंगे ऐसे। तो इसमें कौन कौन से मान प्लस के होते हैं, टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। तो इसमें कहीं पर साइन आया, नहीं आया। तो इन दोनों में साइन कैसा होगा, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा लिया, और बाहर भी माइनस लगा था। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। प्लस क्या बताता है, धनात्मक। धनात्मक होगा तो मतलब बड़ा होगा जीरो से, इसीलिए फलन जो एफ एक्स है अंतराल 0 वो कितना, पाई 2 पाई में कैसा होगा, निरंतर वर्तमान। समझ में आ गया होगा। अंतराल इसी से ही, ये चतुर्थांश से ही ये क्वेश्चन बनेगा। ये साइन माइनस का निकल रहा था इसके लिए, और पहले वाले में प्लस का निकल रहा था 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पे प्लस का था, इसमें माइनस का था, माइनस का निकला तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, वर्धमान हुआ। नहीं समझ में आया हो तो इसको एक बार और देख लेना पीछे करके, यहीं पे लिख दो इति सिद्धम। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, जो अभी ये दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को पूरा का पूरा लिख कर दिखा देना है। ठीक है, इसको देखो छोटा कर दे रहे हैं, ये है, इतना लिखना है। दिया है कि फलन ऐसा ऐसा है, इतना कर दो बस, आंसर लिख दो, आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसमें साइन एक्स दे दिया है और अंतराल अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम क्या लिखेंगे, दिया है जो फलन क्या है, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो अब हम पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, डी बटे डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स। तो एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर साइन का क्या करेंगे, कॉस एक्स। ठीक है, तो यही तो होता है साइन का अवकलन, कॉस एक्स। अब इसके बाद अंतराल फिर से नंबर 1, अंतराल कितना है, अंतराल 0 से पाई बटे 2 में। तो अब इसके लिए अब देखो नहीं जा रहा है, देखो पहले अंतराल ये वाला भी देख लो, पाई बटे 2 से पाई। ठीक है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब जो एफ डैश एक्स का मान आएगा वो कैसा आएगा, पहले तो ये अंतराल बना लो, ये 0 से लेकर पाई बटे 2 ये होता है।
तो ये वाला बताना है। इसमें तो सभी मान प्लस के होते हैं, तो ये जो कॉस है, कॉस एक्स भी क्या होगा, प्लस का, आगे भी क्या चिन्ह है, प्लस, प्लस और प्लस का गुणा तो प्लस ही रहेगा, मतलब धनात्मक होगा, बड़ा होगा जीरो से। इसीलिए फलन जो एफ एक्स है, फलन एफ एक्स अंतराल, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ता, अवकलन करो आंसर पाओ। में कैसा होगा, वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान होगा। तो ये पहला उत्तर हो गया। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे। दूसरा अंतराल कितना था, भूल गए, नहीं भूले भाई, पाई बटे 2 से पाई तक, मतलब ये पाई बटे 2 से पाई तक, 90 से 180 में। इसमें एफ डैश एक्स कैसा निकलेगा ये भी देख लो। अब इसमें तो साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, प्लस के, है ना, और सभी माइनस के होंगे। तो ये तो कॉस है, तो कॉस कैसा होगा, माइनस का होगा कि नहीं, साइन और कॉसेक तो प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के। तो ये कॉस है, कॉस कैसा होगा, माइनस का। तो ये यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कैसा होगा, माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो फिर तो सही है, माइनस आएगा तो मतलब छोटा होगा, छोटा होगा तो जीरो, जीरो से छोटा मतलब ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक के लिए छोटा। इसीलिए फलन जो एफ एक्स है अंतराल पाई बटे 2 पाई में हास्यमान होगा। कैसा होगा, हास्यमान होगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतराल, देखो अब पहले क्वेश्चन जो हमने किए थे वो किस पे थे, हमें शुरुआत से हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं क्या क्या हमने करके आए हैं। पहले जो मिले थे हमें रियल नंबर पे मिले थे, उनमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, अवकलन निकालो डायरेक्ट चूंकि करके फलन लिख दो, ये बड़ा होगा क्योंकि फॉर ऑल जो एक्स ऐसे ऐसे में थे। फिर दूसरे जो कैटेगरी में आए, फिर दूसरे तरीका के क्वेश्चन कैसे निकले के आए, दूसरे नंबर के ऐसे आए कि जो आपको एक अंतराल मिलेगा ऐसे 0 से पाई या 0 से पाई बटे 2, इसमें हम चतुर्थांश से लेकर एफ डैश एक्स का देख लेते, मान के ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का आएगा तो वो हास्यमान और प्लस का आएगा तो वो वर्धमान। अब उसके बाद अंतराल के बाद अब हमें अंतराल नहीं दे रहा है, वो ये बता रहा है कि ऐसा अंतराल ज्ञात करो पहले नंबर के लिए वो वर्धमान निकले, दूसरा अंतराल ऐसा ज्ञात करो जिसके लिए वो हास्यमान निकले। तो अंतराल ज्ञात करना है, तो पहले तो जो दिया है उसे लिखो, वर्धमान हास्यमान का क्रम वही चलेगा। अब इसके लिए हमें वास्तविक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो फलन जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6। ठीक है, अब करो क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका भाई अवकलन करो तो क्या होगा, डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6। तो एफ एक्स का अवकलन क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x माइनस का 4x का कितना हो जाएगा 1, और ये 6 अचर है, 6 का कितना होगा अवकलन 0। तो जो एफ डैश एक्स आया वो कितना आया 2x माइनस का 4 एकम 4 और तो 0 हो जाएगा। अब जब इतना आ गया है तो अब इसके लिए अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें एफ डैश एक्स को बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स का मान कितना है 2x माइनस का 4 बराबर 0। तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो 4 बटे 2, 2 से काटेंगे 4 को तो x का मान कितना निकल के आएगा 2। तो अब इसी 2 के लिए हम क्या खींचेंगे, एक
वास्तविक रेखा। ठीक है, क्या बनाएंगे अब हम इसके लिए एक, जो x बराबर निकल के आया तो fx को भी ये लिख लो, धोने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो ये इतना हो गया। इसके बाद यहाँ से हम लिख रहे हैं जो वास्तविक रेखा है, वास्तविक रेखा। अब हम इसके लिए बनाएंगे वास्तविक रेखा। कैसे खींचते हैं, ऐसे एक सीधी रेखा यहाँ से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हम जाएंगे, फिर उसके बाद बीच में जो x के मान होते हैं उन्हें लिखेंगे। ऐसे इसमें तो x का मान केवल 2 ही है तो 2 लिख दो, अगर और कुछ भी होता तो उसको भी लिख दे, x बराबर कितना 2। ठीक है, तो अब ये बताओ माइनस अनंत से लेकर प्लस के 2 तक यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये चिन्ह बताना है हमें। ये कैसे पता चलेगा, इसको हम 2 ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, तब सही समझ रहे हैं। प्लस चिन्ह तो आगे लगाएंगे नहीं, सिंपल सी। इसको हम क्या लिख ले रहे हैं, 2। 2 तक बताओ, तो 2 के बगल में कितना होता है, 1, सिंपल। और 2 के बाद कितना होता है, 3। तो ये दोनों मान हम रख के चेक कर लेंगे। तो अंतराल कितना कितना बना, माइनस अनंत से कितना 2, 2 में ये अंतराल है। माइनस अनंत से वास्तविक रेखा ही अंतराल बनाएगी। माइनस अनंत से ये जो 2 मान निकला है यहाँ तक, माइनस अनंत से 2 में। तो अब पहले तो हम x कितना मान लिख देंगे, एक जो 1 के बगल में कितना होगा इधर 1, और 2 के आगे चलेंगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे, और 2 के पीछे चलेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इस वाले अंतराल में जो मान 1 तो आ सकता है, तो 1 मान अब हम किस में रखेंगे, f डैश x में। तो f डैश x 1 मान इसमें रखो, तो 2x की जगह पे 1 माइनस के 4, 2 एकम 2 और माइनस के 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। कैसा निकला, ऋणात्मक मान निकला कि नहीं, तो ऋणात्मक निकलेगा तो छोटा 0 से। f डैश x छोटा होगा कितने से, 0 से। इसीलिए फलन जो fx है अंतराल कौन सा, माइनस अनंत से 2 में कैसा होगा, हास्यमान होगा। ऋणात्मक निकला कि नहीं, हास्यमान होगा। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे निकाला, देखो जो कैसे निकालते हैं इसको एक बार फिर समझो। ये खीर ज़्यादा सी बटोर गई है, इसको पहले सही करें, मतलब बिखर गई है। अब समझो, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, समझने के लिए क्या समझना है, जो सिंपल सा इतना वास्तविक रेखा खींच लो, जो x के मान है उन्हें बीच में लिख दो, छोटे क्रम से चलेंगे। ऐसे मान लो 1 होता तो यहाँ पे लिखते, फिर 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इसमें 2 था तो 2 लिख लिया। माइनस अनंत और ये प्लस अनंत तो ये तो लिखना ही है, कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो 1 के पहले क्या होगा, 2 के पहले क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, तो जो अंतराल अपना आया है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, तो उसको जो f(x) का हमें पता करना है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 है इस मान को f(x) में जहां जहां x है उस जगह पे 1 लिख दो। ऐसे 2 और ये x यहीं पे तो था, इसकी जगह पे 1 लिख दिया, और माइनस का कितना लिख दिया, 4। तो 2 एकम 2 और माइनस का 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो ये माइनस क्या बता रहा है, ये ऋणात्मक निकलेगा। ऋणात्मक निकलेगा तो हम क्या लिखते हैं, f डैश x छोटा होगा 0 से। अगर धनात्मक होता तो हम यहाँ पे लिख देते f डैश x बड़ा का चिन्ह लगाते और 0। ठीक है, अब समझ में आया। और जब छोटा होगा तो ये अंतराल इतने में कैसा होगा, हास्यमान। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा अंतराल लेंगे। दूसरा अंतराल कैसा आएगा, 2 से लेकर अनंत तक। इसमें देखो क्या लिखेंगे, 2 के बाद, अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं। तो अब इसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3। तो 2 x की जगह पे 3 और माइनस के 4, 2 3 6 माइनस का 4 बराबर 2। अब ये वाले अंतराल में कैसा निकला है, प्लस का।
तो प्लस का निकला है मतलब वर्धमान होगा। तो इसमें माइनस का निकला, इसमें प्लस का निकला, ये ऊपर लिख दो, ठीक है। ये इसमें माइनस का निकला, इसमें प्लस का निकला, ठीक है। तो अब हम इसका नीचे लिख दे रहे हैं, तो इसमें प्लस का है मतलब वर्धमान होगा। अब हम इसे समझाएंगे नहीं, तो इसको पहले ऊपर कर लें। कितना अंतराल बनाना है, 2 से, देखो अंतराल, एक सवाल को हमने सही से समझा दिया है। अब जो आगे चलेंगे इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। जो एफ डैश एक्स का मान निकला है वो कैसा निकला है, बड़ा। इसीलिए फलन एफ एक्स अंतराल 2 से अनंत में कैसा होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। यहीं पर उत्तर डाल दो, ठीक है। आंसर अगर अतः लिखनी है तो फिर वही चीज लिखना पड़ेगा। देखो, अतः फलन एफ एक्स अंतराल माइनस अनंत कोमा 2 में हास्यमान तथा अंतराल 2 कोमा अनंत में वर्धमान होगा, ठीक है। और उत्तर ये आपका अतः हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतना आराम से बताया है। फिर भी समझ में ना आया हो तो भाई तो माफ करना, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। जितनी बार ना आए तो अब तो आपके पास ही है, जितनी बार देखो। अब दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें भी अंतराल ज्ञात करना है। इसको जल्दी से अब हम करेंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हमें वही लिखना पड़ेगा, दिया है फलन एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 2x² माइनस का 3x। ऐसे ही आपको भी करना है कि ऐसे अंतराल ज्ञात करना है। वर्धमान आसमान है तो हमें क्या करना पड़ता है, फलन लिखना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर हम अंतराल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dx एफ एक्स बराबर, और फिर इसमें भी क्या आएगा, dx 2x² माइनस का 3x। एफ एक्स का कितना हो जाता है, एफ डैश एक्स बराबर 2x² का कितना, 2x, और 3x का कितना हो जाता है, 1 अवकलन, ठीक है। तो 2 का 2 के साथ 2 दूनी 4x और माइनस 3 एकम 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका वर्धमान निकालने के लिए इसे हमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 4x माइनस का 3 बराबर 0। तो 4x 3 को पक्षांतर कर देंगे तो कितने, 3, x बराबर निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वास्तविक रेखा। तो इतना कर ले रहे, ठीक है, x। अब देखो, अब हम वास्तविक यहां से लिखना है, इसके बाद यहां से देखो, वास्तविक रेखा कैसे बनेगी, लाइन खींचो, यहाँ पे माइनस अनंत और प्लस अनंत, बीच में ये x का मान कितना, 3/4। अब 3/4 का मतलब 3/4 से पहले कितना होगा, ये आप लोगों को समझना चाहिए। 3/4 नहीं समझ में आए तो ये तो समझ में आएगा, 3/4 के पहले 0 तो होगा ही, होगा कि नहीं। फिर उसके बाद 3/4 के बाद देखो कुछ ना हो तो ये 2 तो होगा ही। अभी ये देखो 4 का भाग देंगे 3 में तो ये कैसे जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 दशमलव ऐसे तभी तो आएगा। तो उससे पहले 1 भी आएगा, है ना। मेरे को तो पता है भाई, आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्या क्या करना है। ऐसे मान लो नहीं समझ में आ रहा है
तो 3/4 से पहले 0 होगा, और 3/4 के बाद 2 3, इतना बड़ा संख्या तो हो ही सकता है ना। 3 4 5 10 लिख दो, 10 होगा। इतने, इससे तो ज़्यादा है ही, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल उसी के पास ही वाला लिखें कि उसके बाद, उससे क्या होता है जितना छोटा लिखोगे तो उतनी जल्दी निकल आता है। तो इसमें देखो आसानी से हम इसमें 0 लिख देंगे इसको निकालने के लिए, इसके बाद इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इसके पास है। आपको लिखना है तो 10 से भी निकाल सकते हैं। तो अंतराल पहले क्या लिखेंगे, अंतराल पहले वाला अंतराल कितना है, माइनस अनंत से 3/4 में जो एफ डैश एक्स का मान निकलेगा वो कैसा निकलेगा, बड़ा निकलेगा मतलब धनात्मक निकलेगा या ऋणात्मक निकलेगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, 0, जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पे क्या लिख देंगे, 0। तो 4 एक्स की जगह पे कितना, 0 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा, 0 और माइनस के 3, कितना आया, माइनस का आएगा तो छोटा होगा, छोटा 0, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो इसीलिए जो फलन है एफ एक्स कितना, एक्स बराबर वो अंतराल अंतराल माइनस अनंत से 3/4 में कैसा होगा, हास्यमान होगा, क्योंकि ऋणात्मक निकला है, हास्यमान होगा। अब हम दूसरे वाले के लिए लिखेंगे, ठीक है, ये 0 हटा दो। अब दूसरे वाले के लिए हम तो 1 ही लिखेंगे, आपको 10 लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके लिए दूसरा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1 और माइनस का 3, 4 एकम 4 माइनस का 3। अगर आप 10 लिखेंगे तो 10 चौक 40 में से घटाएंगे तो 37 आएंगे, और 4 में से घटाएंगे 3 को तो भी 1 आएगा, मतलब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस का निकलेंगे, मतलब ये प्लस का आया, प्लस का है तो मतलब वर्धमान है, तो सिंपल ये भी हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर इसको भी लिखना, मतलब और कितने से, 3/4 से लेकर पाई, अंतराल 3/4 से लेकर पाई में जो एफ डैश एक्स का मान है वो कैसा है, बड़ा है 0 से, क्योंकि धनात्मक निकला था 1, है ना, अतः फलन, इसीलिए फलन जो एफ एक्स है अंतराल 3/4 अनंत में कैसा होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। अतः लिखना है तो अतः फलन जो एफ एक्स है अंतराल कितना कितना आया है, माइनस अनंत से π/4, ये वाला देखो, माइनस से π/4 में कैसा है, हास्यमान, ये लिखा है हास्यमान और अंतराल कौन सा, 3/4 से पाई, ये 3/4 से पाई में कैसा है, वर्धमान होगा, ठीक है, उत्तर, ठीक है। इसमें एक सिद्धा नहीं लिखना है क्योंकि ज्ञात करना है, ऊपर लिखा है, ठीक है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन उसी पे है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर वर्धमान है या हास्यमान है। तो कर लो, करते हैं इसको भी। तो दिया है अंतराल ज्ञात करना है, फलन एफ एक्स बराबर 6 माइनस का 9x और माइनस का कितना, x²। तो समझ में आया, इतना है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करो, पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करेंगे तो डी बटी डी एक्स एफ एक्स का करो बराबर डी बटी डी एक्स 6 माइनस का 9x और माइनस का एक्स स्क्वायर का करना है। एफ एक्स का कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 6 तो अचर है, अचर का 0 माइनस 9x का कितना हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो जो एफ एक्स का आएगा अवकलन वो कितना आएगा माइनस का 9 एकम 9 माइनस का 2x। तो अब हम इससे निकालेंगे x का मान क्योंकि हमें अंतराल ज्ञात करना है। तो अब एफ डैश एक्स बराबर 0 माइनस का 9 माइनस का 2x ये एफ एक्स का मान लिख दिया, ठीक है, बराबर 0। तो माइनस का 2x 9 का पक्षांतर कर देंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 9 और x बराबर निकालेंगे तो 9 बटे में माइनस का 2। तो जो x का मान निकलेगा माइनस ऊपर लगा देंगे और बटे में 2। x का मान कितना आ गया x का मान आ गया भाई 9/2। तो 9/2 आ गया। तो अब हम इसके लिए क्या वास्तविक रेखा खींच लो। वास्तविक रेखा सेम ही चलेगा। वास्तविक रेखा, वास्तविक रेखा कैसे लाइन या माइनस अनंत से प्लस अनंत बीच में ये मान लिख दो माइनस का 9/4 माइनस 9/2। अब जो 4 का 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 4.5 आएंगे माइनस के 4.5 के बगल में माइनस के 5.5 होंगे कि नहीं। सिंपल सी चीज है। देखो ऐसे लाइन बनती है, ये 0 होता है -1 होता है माइनस का 2 -3 -4 फिर -5। अब जो 4.5 है माइनस का ऐसे ही तो होंगे। तो -4.5 के बगल में क्या होगा -5 और जो -4.5 के बगल में इधर देखोगे तो माइनस 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 ये 0 भी मिलेगा कि नहीं। 0 0 के बाद 1 भी मिलेगा 2 भी मिलेगा तो अनंत तक जाना है। तो इसके बाद हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। सिंपल सरल तरीका यही है। अगर इसके बाद 0 आ रहा है तो 0 लिख दो, इसके बाद भी 0 आ रहा है तो 0 लिखो। तो -4.5 के बाद क्या आ रहा है -5 और -4.5 के बाद इधर देखेंगे तो कितना 0। तो इसके लिए हम 5 लिखेंगे और जालन के लिए हम कितना लिखेंगे 0। समझ में आया होगा, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। ये क्यों इसके बीच में देखा जाता है माइनस अनंत से लेकर इसके बीच में देख लो कौन सा मिलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसके पहले देख लो और इसके बाद देख लो। तो -5 लिखेंगे ये वाले अंतराल के लिए। देखो माइनस का 9 2 और माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो प्लस का कितना निकला 1। तो ये वाले जो पद है इसके लिए जो मान निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है प्लस का। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और जो दूसरे वाले के लिए निकलेगा उसको भी लिख लो। दूसरा वाला क्या है इसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो माइनस का 9 2 और अब हम क्या लिख देंगे 0 इस वाले पद के लिए जहाँ जहाँ x। तो कितना आएगा माइनस का 9 और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो माइनस का निकलेगा, माइनस का 9 आएगा मतलब माइनस माइनस निकल रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों के मान ज्ञात कर लिए। तो अब हम इसमें उसका अंतराल में लिख देंगे सिंपल हास्यमान और वर्धमान। अंतराल पहला अंतराल कितना है माइनस अनंत से लेकर माइनस का 9/2 और इसको भी हटा दें। ये जो इतना इतना बनाना पड़ता, ठीक है। में जो एफ डैश एक्स है पहले वाले में कैसा निकला है प्लस का। तो प्लस का है तो बड़ा, नहीं तो छोटा लग जाता है माइनस होता। तो फलन एफ एक्स अंतराल माइनस अनंत से -9/2 में कैसा है वर्धमान है ना। प्लस है तो वर्धमान है, वैसे हास्यमान होता वर्धमान है, ठीक है। और अंतराल अब दूसरे वाले के लिए अंतराल कितना है माइनस के 9/2 से कन तक जाएगा -2 से लेकर अनंत तक। अनंत में कैसा है जो एफ डैश एक्स का मान मतलब ऋणात्मक निकला है तो मतलब छोटा हो गया, छोटा 0
छोटा जीरो हो गया तो इसके लिए फलन कैसा हो जाएगा, इसके लिए जो फलन है क्या होगा, इसीलिए फलन जो एफ एक्स है अंतराल कितना है, -9/2 से पाई में कैसा होगा, हास्यमान। हास्यमान क्यों है, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, छोटा और ऋणात्मक भी निकला है। अतः फलन एफ एक्स, फलन जो एफ एक्स है अंतराल -अनंत से -9/2 में वर्धमान और अंतराल -9/2 से अनंत में कैसा है, हास्यमान है, ठीक है, हास्यमान होगा करो, ठीक है, आंसर, ठीक है, इसकी जगह पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, थोड़ा होगा सही रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर जो ये नहीं एक्स स्क्वायर और ई की पावर कितनी -x कैसा है, वर्धमान है। मतलब ऐसा अंतराल ज्ञात करो जिसके लिए केवल फलन वर्धमान ही बताना है, केवल इतना ही। तो लिखो, दिया है फलन लिख लो, क्या एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x, ठीक है। तो पहले तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितने हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फलन 1 घंटे से ऊपर हो गई क्लास, तो d/dx एफ एक्स और रह गए लास्ट, इसके बाद है क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद नहीं है भाई। चलो, d/dx एफ एक्स बराबर d/dx और एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x, लास्ट क्वेश्चन है, इसे सही से समझ लो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन ई d/dx और e की पावर -x और प्लस, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे, ये दूसरा हो जाएगा, दूसरे वाले को छोड़ दो और पहले वाले का अवकलन कर देंगे एक्स स्क्वायर का, तो अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर -x का e की पावर -x और -x का करेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है। e की पावर -x अवकलन किया है यहाँ पे देखो, d/dx e की पावर -x तो e की पावर -x हो जाएगा, सेम टू सेम। फिर उसके बाद -x का अवकलन करेंगे, देखो माइनस तो लगा रहेगा, x का कितना हो जाता है 1, माइनस तो 1 हो जाएगा, e की पावर -x d/dx x का कितना होता है 2x, ठीक है, तो इतना लिख दिया। फिर उसके बाद इसको पहले समझ लो, देखो जिसमें फलन एफ एक्स कैसा है, वर्धमान में है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। अभी हम वर्धमान के लिए एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहां पे आपको एक बार दिखा दिया है। तो जो एफ डैश एक्स है वो कितना आएगा, ये माइनस तो हम आगे लगा लेंगे और एक्स स्क्वायर और ई की पावर -x और ये 2x को हम आगे लिख लो और 2x और ई की पावर -x, इतना समझ में आया। अब इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन वाला भी लिख लो, कॉमन हमें मिल रहा है e की पावर -x और x, देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, e की पावर -x यहाँ पे भी है, e की पावर -x यहाँ पे भी है, तो x और e की पावर -x ये दोनों चीज़ों को हमने ले लिया कॉमन
तो इस जगह पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में थे एक्स तो निकल गया तो एक एक्स बचेगा, ए की पावर माइनस एक्स भी निकल गया तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2, और एक्स और ए की पावर माइनस एक्स तो बाहर निकल गया। तो इसे सही क्रम में लिखोगे तो माइनस वाले को पीछे लिख देंगे, ई की पावर माइनस एक्स, प्लस वाले को 2 को आगे लिख लो, और ये माइनस एक्स को हम कैसे लिख लेंगे पीछे। चूंकि जो फलन है अपना, चूंकि फलन जो एफ एक्स है, चूंकि फलन एफ एक्स है कैसा है, एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, क्योंकि ऊपर हमने बताया था वर्धमान फलन है, इसीलिए ऊपर बोल रहे थे कि समझ लो। इसीलिए अगर वर्धमान फलन है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, बड़ा होगा, जीरो से बड़ा का चिन्ह लगेगा, तो बड़ा का चिन्ह लगेगा तो इसमें हमने लगा दिया है बड़ा का चिन्ह। ऊपर ये दिया हुआ था, देख लो एक बार, नहीं तो फिर ये बोलोगे दिखाया भी नहीं। देखो ये देखो, वह फलन जिसमें फलन इतना इतना वर्धमान है, तो वर्धमान होगा, या यहाँ पे लिख लो फलन एफ एक्स एक वर्धमान फलन होगा, लिख लो, ये वाली भाषा सही नहीं बन रही, ठीक, तो ये लिख लो फलन एफ एक्स, देखो ये लिखो फलन एफ एक्स एक वर्धमान फलन होगा यदि एफ डैश एक्स बड़ा हो जीरो से। तो एफ डैश एक्स का मान कितना है, एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, और कितना 2 माइनस के एक्स, और बड़ा कैसा हो जीरो से, ठीक है। अब इसके बाद चलो इसको थोड़ा ऊपर ही कर दें, यहीं पे अब उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब समझो, देखो इसमें अब सारे पार्टों को अलग कर दो। देखो एक्स है कैसा है, बड़ा है जीरो से एक भाग, दूसरा है ई की पावर माइनस एक्स, ये भी बड़ा है कितना, जीरो से, तीसरा पार्ट 2 माइनस का एक्स, ये भी बड़ा है जीरो से। अब हमें ये इसमें तो कोई हल करना नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, और नहीं भी हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो, ठीक है। और अब इससे हम x का मान और निकाल सकते हैं। देखो ये माइनस एक्स और ये बड़ा है, और ये 2 को हम उस साइड भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। अब जैसे ही हम ये x का ये काटेंगे, ये 2 से माइनस काटेंगे, या माइनस चिन्ह का, देखो ये कटते नहीं है, पहली चीज काटेंगे नहीं, हम इसमें करेंगे माइनस चिन्ह का गुणा, तो ये माइनस माइनस के कैसे हो जाते प्लस के, और जो बड़ा का चिन्ह है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा छोटे में बदल जाएगा, बड़ा का चिन्ह छोटे में बदल जाएगा, छोटे का चिन्ह बड़ा में बदल जाएगा जब माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। और ये माइनस के हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, प्लस के, सिंपल इतना करना था। तो अब हम इसमें क्या है, x का जो मान है, अब हम इन दोनों को मिलाकर कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम मिलाकर अब लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमें मिलाना है, तो मतलब जीरो से x का मान है, जीरो से तो बड़ा है, तो हमने लिख दिया जीरो से बड़ा है, लेकिन जो 2 से है वो कैसा है, छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो सेम वही चीज लिखिए, देखो जीरो फिर बड़ा, देखो जीरो बड़ा x, फिर x छोटा, तो x छोटा, और 2 तो 2 लिख दिया, दोनों को मिलाकर इतना लिख दिया। अतः अंतराल कितना, फलन f(x) का अंतराल, फलन f(x) जो फलन f(x) है अंतराल, इसका अंतराल हम कैसे बनाते हैं, ये वाला हमने तुम्हें बताया था, जब भी ये छोटा छोटा के दोनों चिन्ह लगे, छोटा बड़ा के चिन्ह हो तो स्मॉल कोष्टक ये वाला लगता है, अगर ये छोटा बराबर बड़ा बराबर ये वाले हों तो हम कौन से लगाते हैं, ये वाले क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आप लोग कौन सा, ये वाला एक ही क्वेश्चन है, इसको कर लो, ये छोटा वाला लगाएंगे, और कितना अंतराल बना, 0 से 2 में कैसा होगा, में वर्धमान होगा, अंतराल ज्ञात करना था तो अंतराल हमने ज्ञात कर दिया, होगा, ठीक है, h बना लो, ठीक होगा।
आंसर। तो आप सभी लोगों के ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका 3 है, तो वो भी आपको मिल जाएगा कल परसों में, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैंने 20 को बनाई थी, ठीक है। बहुत कंटेंट 20 तारीख को मैंने बना दिया था। 6 पार्ट 3 भी मिल जाएगा, 6 का तो 6 आपका ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 3 में आपकी ओटी भी इम्पोर्टेंट मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतनी वीडियो आप लोग देख लेना, इससे कन्फर्म है जो मैं दे रहा हूँ वीडियोस, उससे बाहर क्वेश्चन आपके जाने बोर्ड में नहीं है, ये निश्चित कर लो, ठीक है। आपको ये विश्वास अभी नहीं होगा, जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने ये क्लासेस पहले क्यों नहीं देखी, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, कंपलसरी है, ये करो और इनका रिवीजन करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू।